फैमिली के लिए, वो सब आपको मिलने चाहिए। लेकिन हम शायद उन कानूनी चीज़ों को भी उस अंदाज में लेने की कोशिश करते हैं, बाज़ औक़ात के लोगों को लगता है कि हम कुछ जुल्म कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अदब के साथ ये कहने की गुजारिश कीजिए कि हमारे मौजूद जज साहिबान भी जब मजदूरों का, जब ट्रेड यूनियन का केस कोई चल रहा होता है तो बाद उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी भयानक होती है कि सच्ची बात है, सुन के मैं तो लरस जाता हूँ कि ये किस किस्म की बातें हो रही हैं। फैसला हमें मानना पड़ा, सारे जो मजदूरों के कोटा होता था ना, नौकरी में खत्म कर दिया। चलो ठीक है, किसी हद तक शायद बात ठीक हो, लेकिन डिजीज कोटा कैसे खत्म कर सकते हैं आप यार? एक आदमी नौकरी पे हो, उसका इंतकाल हो जाए, उसके बच्चे को नौकरी मिलती थी, हमने खत्म नहीं किया, अदालती फैसले के नतीजे में खत्म हो गया। उस पर ठीक है, दोनों तरफ से बात हो सकती है, लेकिन उसके हक में हमारे पास बड़ी दलीलें हैं, लेकिन हो गया खत्म। तो मेरी सिर्फ आज के यौम मई के मौके पर जो आपका इज्तिमा है, उसमें सिर्फ गुजारिश ये है कि तमाम ट्रेड यूनियन से, तमाम मेरे मजदूर भाइयों से, हालात बदल गए, ज़माना बदल गया है, दुनिया बदल गई है, ट्रेड यूनियन का अंदाज आपको बदलना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हम उसी तरह चलते रहेंगे और कामयाब हो जाएंगे, अब नहीं होंगे। आज ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, वज़ीर अब्बास साहब ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, ट्रेड यूनियन का वजूद जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। कुछ जगहों पे रेफरेंडम हो रहे हैं, लोग जीत रहे हैं, जहाँ पे 10-10 हज़ार मजदूर होते थे जो वोट डालते थे, इदारे उतने ही शायद उससे बड़े हो गए, वोट डालने वाले मजदूरों की तादाद 1000 से भी कम हो गई है। मतलब ये तो नहीं हो कि इदारे में काम लेकिन जिस तरह मैंने कहा ना कि अंदाज बदल दिया लोगों ने, उन्होंने अंदाज ये बदला कि आपकी तादाद को, आपकी ताकत को उन्होंने स्केल के इतना सा कर दिया है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नाम कह दिया ना आइन में कि यूनियन बनाओ, यूनियन बनाए। हमें कहीं ना कहीं बैठ के आउट ऑफ द बॉक्स, मैंने सच्ची बात है जब मैं वजीर मेहनत था, कोशिश की कि 2-4 चीज़ों पर मैं ऐसी चीज़ें करूं कि जिससे हम ऐसी चीज़ें करें जिससे जो मजदूर है, देखिए हम कहते हैं हमारे अपने कानून में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी सुबह से। मैं यहाँ खड़े होकर मानता हूँ कि हम खत्म नहीं कर सके, कानून में नहीं है, लेकिन है वो। अब अगर है, खत्म नहीं कर सकते तो भाई हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए ना इसका, कि जो मजदूर जिसका इस्तेहसाल हो रहा है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत उसको रख लिया है, उसको कानून और आइन के मुताबिक हुकूक नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे कानून में लिखा हुआ है कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। भाई खत्म नहीं कर रहे, हम नहीं कर पा रहे, हमारी बेबसी समझते हैं, मजबूरी समझते हैं, नाकामी समझते हैं, नहीं खत्म हो रहा। अब नहीं खत्म हो रहा तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमतें कर रहे हैं उनको हम कैसे उनको कुछ चीजें फराहम करें, उनको हम कोई सिक्योरिटी दें, कोई सहूलतें फराहम कर सकें कि उनको कोई सोशल सिक्योरिटी में लेकर आ जाए, कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको। लेकिन हमारे अक्सर दोस्त मुझसे इत्तेफाक भी कर जाते थे, कुछ कहते थे नहीं। अब मैं उनको बार बार कहता था कि नहीं जो है वो हल नहीं है। हम ये पता नहीं 30 साल तो मुझे हो गए सियासत में, 30 साल में मैंने तनज़्ज़ुल ही देखी है ट्रेड यूनियन की, ऊपर जाते हुए नहीं देखा है। अगर आपने कहीं इस जो की जो हमारी तनज़्ज़ुली तेजी से हो रही है, इसको कहीं ब्रेक लगानी है, इसको कहीं रिवर्स करना है, कहीं अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि हमें अपना अंदाज ट्रेड यूनियनिज्म बदलना पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं, हर जगह सुनते हैं कि पीपल्स पार्टी से बड़ी कोई जमात नहीं है मजदूर दोस्त, कोई शुबा नहीं है। भुट्टो साहब से लेके, शहीद बीबी से लेके, जरदारी साहब से लेके, जितनी हुकूमत रही है, सूबाई हो, बाकी हो, जितना काम पीपल्स पार्टी ने किया है मजदूरों के लिए, मेहनत का शुक्रिया किसी ने नहीं किया। लेकिन जब इंतखाबात होते हैं तो भाई अक्सरियत तो मजदूरों की है ना इस मुल्क के अंदर। मैं सिर्फ कराची की सुबह की बात नहीं करता, पूरे मुल्क में अक्सरियत तो मजदूरों की है ना। तो वही मजदूर जिसको सब कुछ सहूलतें मिलती है वो वोट किसी और को दे देता है। तो मुझे बताइए कि मजदूर अपना दुश्मन खुद है कि कोई और है? आपको इंतखाबात में जब वोट डालने की बात आती है तो फिर हम कुछ और बरादरीज़म पे चले जाएंगे, तो किसी और मसले पे चले जाएंगे। उसको तो ये नहीं देखेंगे कि पार्टी का मंशूर क्या है, पार्टी का लीडर क्या कह रहा है, कौन सी पार्टी जो कहती है कि निष्कारी नहीं होनी चाहिए, कौन सी पार्टी कहती है कि निष्कारी होनी चाहिए।
कौन सी पार्टी जो कहती है कि लोगों को बेरोजगार नहीं करना चाहिए, कौन सी पार्टी जो कहती है कि अल्लाह के रिप्लेसमेंट करेंगे। इंतखाबात में चीजें भूल जाते हैं, वो लोग भी भूल जाते हैं जिनकी नौकरियां निकलती है बाद में, जिनको नौकरी से निकाला जाता है, भूल जाते हैं। तो जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे आम मजदूर मेहनत कश की पूरे पाकिस्तान में कि कौन सी जमात उनके हक में है, कौन सी जमात उनके खिलाफ है, तब तक हालात नहीं बदलने वाले। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। अगले साल फिर हम खड़े होंगे योम मई, फिर ये रोना होते रहेंगे। तो मैं आखिर में फिर गुजारिश करता हूँ कि हमें अपना तरीक़ेकार बदलना पड़ेगा, तर्ज सियासत बदलनी पड़ेगी। जो एक बात कह गया जावेद नागौरी साहब मिनिमम वेज के हवाले से, हमारे मिनिस्टर साहब बैठे जरूर उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद केस गए वो सारा में मजबूरी में हमें भी करनी पड़ी 37,000। लेकिन 37,000 करने के बाद सिंध हुकूमत ने पहला काम ये किया कि हमारे जितने इदारे हमारे सूबे सिंध के, उसमें कोई शख्स 37,000 से कम तनख्वाह नहीं लेगा। पहले हमने अपने अफसर नाफिज किया। हो सकता है कहीं कोई थर्ड पार्टी पे रखे हुए कुछ कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन सिंध हुकूमत ने ये कैबिनेट से मंजूरी दी। और कई कई जगहों पे जब हमने तनख्वाह में इजाफा किया तो अगर हम 25% इजाफा कर रहे थे और वो 37,000 नहीं बन रही थी तो हमने उनको 35% इजाफा किया, 40% इजाफा किया, ताकि उनको 35,000 पहले लेकर जाए। तो मिनिमम वेज हमने इम्प्लीमेंट कराई। और बाकी जहाँ पर नहीं हो रही, शायद बेशुमार जगहों से शिकायतें आती हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, जब वजीर था तब भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, यकीनन वजीर साहब के भी में चीज़ होगी कि हमें वही नहीं नाजुल होती कि वहाँ 37,000 नहीं मिल रहा, इसलिए कि 37,000 से कम पे भी लोग तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं। जब तक कोई मुतल्लिका महकमे को शिकायत नहीं करेगा, अगर बताएगा नहीं, तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती। जिनको नहीं मिलती उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हें अपनी नौकरी पे अगर ज्यादती उनके साथ हो रही है तो वो खुद पहले आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, फिर यकीनन बाकी लोग भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।